मशहूर फिल्म स्टार रेशम लाहौर के पोश इलाके कैंट में रहती है। बाल बनाते बनाते मेन गेट पर आकर इस्तकबाल किया। शाहाना ख्वाबगाह, सुनहरे और काले रंग के फानूस और उसी रंग का मिलता जुलता खूबसूरत फर्नीचर, मगर कमरे के अंदर बेड ही नहीं है। आप मैट्रेस पर सोती हैं? जमीन के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं मैट्रेस पे सोती थी, तो फिर मेरी जब घर की ख्वाहिश थी कि जब मेरा अपना घर होगा तो उसमें मैंने सोचा था कि मैं बेड नहीं रखूंगी। काला और सुनहरा रंग क्या खास तौर पर पसंद है? मुझे अर्थ के रंग जो है ना, जमीन के रंग बेहद पसंद है। ये जो फानूस है काले रंग का, ये बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया। जी, कितनी कीमत का होगा? काफी कीमत थी इसकी। 10 लाख। वैसे आपने अंदाजा सही लगाया। फिल्मी अदाकाराओं के वॉशरूम बड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी तो वार्डरोब होनी भी बड़ी चाहिए, इसलिए कि कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं उनके पास। बेडरूम में आईने, वॉशरूम में कई आईने। आईने रखने वाले लोगों को अपने आप से बड़ी मोहब्बत होती है। आपको है? मुझे खुद से इतनी मोहब्बत नहीं है। आईने क्यों इतने लगा रखे? कोई भी औरत आईने के बगैर तैयार हो ही नहीं सकती। तो आईने में देखना हर इंसान को अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है खुद को देखना, लेकिन खुद से मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन इतनी नहीं करती। इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा प्यार करती हूँ। हर तरफ खुशबुएं, क्लोन की शीशियां, कितनी होंगी टोटल? वैसे कभी अंदाजा नहीं लगाया, बेहद है, गिनी भी नहीं। परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है। कौन सी खुशबू सबसे अच्छी लगती है? सिसली एक ब्रांड है, उसकी परफ्यूम है सॉयल। आपके पास कितने कपड़े और कितने जूते होंगे? गिनने बैठूंगी तो महीने लग जाएंगे, क्योंकि मुझे बचपन हजारों? हाँ, लेकिन मैं हर साल सिर्फ पैसे की ही ज़कात नहीं करती, बल्कि अपने कपड़ों की भी करती हूँ। और जूते कितने हैं? जूते कपड़ों से कम है। इस अलमारी में सुहेल साहब आपको शायद कपड़े थोड़े कम नजर आए। उसकी एक वजह यह है कि मैं ज्यादातर अपने कपड़े, जो ज्यादा महंगे वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं लिफाफों में बंद करके बैग्स में पैक करके रखती हूँ। और सबसे बड़ी अता मुझे ये है सुहेल साहब, जामा जेबी। क्योंकि जो पहन लूं, जो ओढ़ लूं, लोग पसंद करते हैं, उससे जचता है मेरे ऊपर। 13 साल की उम्र में एक्स्ट्रा की हैसियत से शोबिज में आई और फिर 100 से जायद फिल्मों में काम किया। आपकी किस खूबी ने आपको आगे बढ़ने में मदद दी? मैंने 300 रुपए से अपने करियर का आगाज किया था। मेरे साथ लीड कैरेक्टर में साइका बेगम थी, फ्रीहा जबी थी, और मैं एक्स्ट्रा में थी। उसके बाद मैंने एक लॉन्ग प्ले किया, और उसके बाद मुझे सीरियल में एक लीडिंग रोल मिला। क्या खूबी है आपके अंदर? मेहनत मैंने बहुत की है। 19 साल मैंने मेहनत की है, और उसके बाद ये मकाम मैंने पाया है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड या फिर लॉलीवुड, कहा जाता है कि अदाकाराओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आपका जिस तरफ इशारा है, लोग करते होंगे आगे बढ़ने के लिए। सिफारिश से ना एक फिल्म मिल सकती है, एक सीरियल मिल सकता है। आप इंडस्ट्री में या टीवी में 19 साल सिफारिश नहीं चल सकती किसी की। कहानियां ऐसे ही तो मशहूर नहीं, फिल्मी दुनिया में ऐसा होता तो है। शायद होता हो, लेकिन मेरे साथ सुहेल साहब कभी नहीं हुआ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त पंजाबी का दौर था और मैं साइज 0 थी। साइज 0 क्या? मतलब बहुत थिन थी, मैं बहुत पतली थी। तो उस वक्त जरा बल्कि एक्ट्रेसेस का दौर था, पंजाबी का दौर था। पहली फिल्म ही मेरी बॉक्स ऑफिस पे मुझे इतनी कामयाबी मिल गई कि उसके बाद जितने पैसे मैंने फिल्म में डिमांड किए कि मैंने इस डिज़ाइनर के कपड़े पहनने हैं, मैंने इस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराना है, और मैंने इस तरह से, तो लोग उसको पूरा करते थे। एक फिल्म का कितना मुआवजा मिल जाता था?
पहली फिल्म से मैंने 1.5 लाख रुपए से शुरू किया था, फिर 2 लाख लिए, फिर 2.5 लाख लिए। 1.5 लाख तो बहुत कम है, उससे तो घर का खर्च भी नहीं चलता। उस वक्त चलता था। आप 17 साल पहले जाएं, अब भी मुआवजा तो उतना ही है। नहीं, लेकिन अब पैसे बढ़ गए ना। लेकिन पहले 1.5 साल पहले पैसे की वैल्यू थी, आज पैसे की वैल्यू नहीं है। क्या आपका ताल्लुक भी रवायती फिल्मी घराने से है? क्या खानदान में से कोई शोबिज में पहले भी था? वाहिद मैं ही हूँ फिर अपनी फैमिली में जिसने मॉडलिंग की, टीवी में काम किया और फिल्मों में काम किया। आपका पैदाइशी नाम क्या है और रेशम को फिल्मी दुनिया के लिए क्यों चुना? मेरा असली नाम जो है वो साइमा है। साइमा तो बड़ा अच्छा नाम था, आपने इसे फिल्मों में क्यों नहीं चलाया? फिल्म इंडस्ट्री में साइमा नाम की एक्ट्रेस पहले से थी हैं और बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। टीवी में भी साइमा के नाम से कुछ आर्टिस्ट पहले से काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा नाम चाहिए था जो टीवी में भी किसी का नाम होता और फिल्म में भी। 19 साल से तो फिल्मों में काम कर रही हैं, क्या आप भी दूसरी अदाकाराओं की तरह अपनी असली उम्र छुपाती हैं? मैंने कभी अपनी उम्र नहीं छुपाई। मैं अक्टूबर में 22 अक्टूबर को इंशाल्लाह 34 की हो जाऊंगी। अदाकाराएं तो 30 से कभी आगे ही नहीं बढ़ी। किसी चैनल पे इंटरव्यू देखती हूँ अपनी एक्ट्रेसेस का, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब वो लोग अपनी उम्र छुपा रहे होते हैं तो मैं देख रही होती हूँ कि मैं हंस रही होती हूँ और ये सोच रही होती हूँ कि मेरे अलावा कितने लोग इनको देख के हंस रहे होंगे। अदाकारा साइमा, रीमा, मीरा और आप में से नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन? मुझे निकाल के सब नंबर 1 है। रीमा जो है सुहेल साहब डांसर अच्छी थी, ठीक एक्ट्रेस थी, कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया कि जिससे मुझे सीखने को मिलता, क्योंकि मैं जूनियर थी, वो सीनियर थी। तो आप रीमा और साइमा में से साइमा को बेहतर अदाकारा समझती? इसमें कोई शक ही नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डाकू रानी ले लें और फिल्में, कई फिल्में थी जिसमें बेहद अच्छे कैरेक्टर्स किए साइमा ने। तो रीमा की शायद एक आध फिल्म कोई हो जिसमें उन्होंने बेहतर काम किया हो। साइमा, रीमा, मीरा, नूर और आप में से सीनियर कौन है और जूनियर कौन? मैं और नूर। रीमा जी ने आई थिंक 89 में फिल्म की थी बुलंदी, 1990 में रिलीज हुई थी। मैंने फिल्म की थी 1994 के एंड में, और 95 में जीवा रिलीज हुई थी शुरू में, स्टार्ट में। तो क्या आप रीमा जी से 10 साल छोटी हैं? मैं यकीनन छोटी हूँ और होंगी। आप कितना पढ़ी हैं और शोबिज में तालीम का कितना रोल समझती हैं? सच पूछे तो मैंने मैट्रिक किया है, मैं कॉलेज तक नहीं गई, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जब उनसे मैं कहती हूँ कि मैं मैट्रिक पास हूँ तो वो कहते हैं हम झूठ बोलती हैं। मैं शेरो शायरी करती नहीं हूँ, रिसाइट करती हूँ। तो एक नज़्म है किसी शायर की, बेहद खूबसूरत है। मैं सोचती हूँ कि जो कुछ हूँ वो नहीं हूँ मैं जो नहीं हूँ वो क्यों हूँ, मुझे बताए कोई। फरेब देते हैं क्यों मेरे आईने मुझको, मेरे ज़मीर के अंदर से घूम आए कोई। मैं सबके साथ मगर कोई मेरे साथ नहीं। अजब ज़िदे मेरे अंदर की कायनात में है, बंधे हैं मेरे रगों पे में तार रेशम के, जो उनके अगले सिरे हैं किसी के हाथ में है। ये रेशम आपका जिक्र है? फैमिली फ्रेंड डॉक्टर आदिल उमर से मिलने उनके घर पहुंची। कभी आज तक इस औरत ने जाली आवाज, जाली जुमला या मसनूई जज्बात का इजहार नहीं किया। ये जो है, जैसी है वैसी है। अगर इसे इस हालत में कबूल करना है, नीलाम होती हुई पुरानी गाड़ियों की तरह, जैसी हैं, जिस हालत में हैं, जितनी हैं, तो फिर इसको कबूल कर लीजिए। इसने अपने ऊपर कोई मुलम्मा या पेंट या पॉलिश नहीं करवानी। सबसे पहले थोड़ा सा बचपना था,
संजीदगी अपने काम से ज़रा कम थी। पिछले 2-3 सालों में इस औरत को ये समझ आ गई कि जो सलाहियत इसे अल्लाह ने दी है वो उसकी अता है और उसकी हिफाजत, उस पर मेहनत करना ही इसके लिए नेकनामी का बायस बनेगा। लेकिन वो भी ऐसी कोई बात नहीं, उम्र की छोटी है, दिल के हाथों मजबूर हो जाती है। आंदे जांदे मुंडे पसंद आ जाते सन, ध्यान हट जाता सी। देरीना दोस्त और ड्रेस डिजाइनर वसीम खान से मिलने उनके घर आई। बहुत ज़्यादा जब किसी से दोस्ती करे तो बहुत ज़्यादा ओपन और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है, फिर कुछ थोड़ी सी बात हो तो हर्ट भी हो जाती है। खामी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाती है एट टाइम्स, जिसकी वजह से फिर रिग्रेट भी करना पड़ता है इसको। ये अपनी फैमिली का बहुत करती हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं, ये बाजी को, इनकी जो बहनें हैं, भाई, उनको ये कुछ ना कुछ एडवाइस कर रही होंगी या उनको कुछ कह रही होंगी, ये ना करो, वो न, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे शायद मैं खुद भी थोड़ी इस तरह की हूँ। घर वापस पहुंची। घर की आराइश पर कितना वक्त खर्च करती हैं? बड़ी मखसूस किस्म की, बड़ी खूबसूरत किस्म की आराइश है। जो मेरी जिंदगी की मेहनत है, जो मैंने जिंदगी में कमाया, वो सारे का सारा पैसा मैंने इस घर पर लगा दिया। बड़ी महंगी जगह पर आपने घर बनाया। 10 साल पहले जब मैंने ये घर खरीदा था तब काफी मुझे सस्ता मिला था, और अब क्योंकि पैसा काफी, आपको पता, डिवैल्यू हो चुका है, तो अब इसकी कीमत काफी बढ़ गई है। कितनी कीमत होगी घर की? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब मैंने उस वक्त लिया था तो बहुत सस्ता लिया था। 5 करोड़, 10 करोड़? नहीं, इतनी तो शायद ना हो। ये कोई कमर्शियल इलाका तो है नहीं, कंटोनमेंट है, ये कैंट के एक पॉश इलाका है। 3-4 करोड़ का तो होगा यकीनन। ये प्रे रूम है जहां मैं बैठ के अपने परवरदिगार का, अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उसने मेरी औकात से बढ़कर नवाजा, मुझे इतना खूबसूरत घर दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, जो मैंने कभी नहीं सोची थी। नमाज का कमरा है ये मेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त अदाकार नौमान एजाज अपनी बीवी के साथ मिलने आए। दिल की बहुत साफ है, बुग़्ज़ मैंने इनमें नहीं देखा एज सच, जो 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 कि यूजुअली होता है। तो इस हवाले से तो वह एक रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड हुआ कि माशाल्लाह अब हमें 10-12 साल हो गए हैं मिलते हुए, लाइक अ फैमिली। कोई किसी के साथ कोई मुकाबलेबाजी और वो वाला इनके अंदर कोई एलिमेंट था ही नहीं, और भी एक्ट्रेसेस काम कर रही थी उस ड्रामे में। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बड़े अरसे के बाद, ख़वातीन में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन खिलाफ तवक्का इनमें नहीं थी। 14 टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। क्या टीवी में फिल्म से ज्यादा मुआवजा मिलता है? मेरे नसीब का रिस्क और जो पैसा है वो मुझे मुख्तलिफ वसीलों से मिलता रहता है। पहले ये वसीला फिल्म वाले थे, कभी ये वसीला इश्तिहार वाले बन जाते हैं, कभी ये वसीला टीवी वाले बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल का जिम्मेदार किसे समझती हैं? हम सब लोग हैं, वो तमाम आर्टिस्ट जिन्होंने बुरी फिल्में की, बुरा काम किया। तो क्या आपने खुद भी बुरी फिल्में की? जी मैंने यकीनन की। अगर मैंने 100 फिल्मों में काम किया तो उसमें 30-40 फिल्में ऐसी थी, मतलब बहुत लाउड फिल्में, पंजाबी फिल्में, जिनमें थोड़ा बोल्ड काम भी किया, क्योंकि वल्गैरिटी बहुत बढ़ रही थी उस वक्त। वो काम जो था मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा था,
तो फिर जिम्मेदार है कौन? कहानी नवीस, अदाकार या फिर प्रोड्यूसर? सारे जिन्होंने देखे ऐसी फिल्में बनाई, प्रोड्यूस की कि इसमें बोल्ड गाने डाल दें, एक्ट्रेस का जो है, अगर मैंने लो नेक पहना हुआ है और मुझे तो यही नहीं पता कि जो कैमरामैन है उसने वो, मैं फेस के एक्सप्रेशन दे रही हूँ और वो जो कैमरा है उन्होंने मेरी नेक के ऊपर रखा हुआ है, मतलब मेरी क्लीवेज दिखा रहे हैं। तो वो 2-4 बार बर्दाश्त किया, फिर आखिर तंग आकर मैंने फिल्म इंडस्ट्री को सलाम कर दिया। 7 सालों से तो फिल्मों में काम नहीं कर रही, घर का खर्चा कैसे चलता है? मैं इश्तेहारों में काम करती हूँ, मैं टीवी में रेगुलर काम कर रही हूँ, मैंने टीवी के ऐसे शोज किए हैं जिनको मैं जज करती रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी अमाउंट वहाँ से मिलती है। माहाना खर्चा कितना है? अब वो मैं अमाउंट ना पूछे, 1.5-2 लाख रुपए है। तो क्या टीवी सीरियल से 2 लाख कमा लेती हैं? मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, मैं इस वक्त टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हूँ। एक टीवी सीरियल से अंदाजन कितने पैसे मिल जाते हैं? 10 लाख भी ले लेते हैं, 12 लाख भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि सीरियल जो है वो कितने एपिसोड्स का है। शोबिस सितारों के आशिक तो बहुत पैदा हो जाते हैं, आपका स्कोर कितना रहा? कई फैंस होते हैं जो काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे कभी किसी फैन से मोहब्बत नहीं हुई। क्या आपको भी किसी से मोहब्बत हुई? अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं कि मैंने मोहब्बत नहीं की, मैंने की मोहब्बत। मोहब्बत कितनी बार की? 2-1 बार। 2 भरपूर मोहब्बतें की, फिर बेल मुंडे क्यों ना चढ़ सकी? ये बड़े नसीब वालों को मिलती है मोहब्बत। आजकल लोग मोहब्बत कहते जरूर हैं, करते नहीं। कमी आपकी तरफ से रही या फिर दूसरी तरफ से? मैं तो टूट के चाहने वाली मतलब औरत हूँ, अगले बंदे को मोहब्बत रास ही ना है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी से शादी होते होते रह गई, इनकार आपकी तरफ से था या फिर उनकी तरफ से? महमूद भट्टी जो है वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और वो चाहते थे मुझसे शादी करना। एक वक्त था मैं भी चाहती थी शादी करना उनसे, लेकिन हुआ ये कि वो पाकिस्तान नहीं आके रह सकते थे और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के पेरिस नहीं जा सकती थी। अगर मैं रह सकती होती तो मैं भट्टी से जरूर शादी करती। शादी का प्लान तक बन गया, अनाउंसमेंट हो गई, फिर आखिर क्या चीज आड़े आ गई? फिर बस ये हो गया, शादी नहीं हुई। देखिए जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आपका आइडियल मर्द कैसा है, क्या उसी से शादी करेंगी? सुहेल साहब, मैं उस मोहब्बत को शादी में बदलूंगी जो शादी का बोझ उठा सके। मोहब्बत बड़े आम चेहरों को बड़ा खास बना देती है। मैं ये धोखों से बहुत डरती हूँ कि मुझे कोई धोखा दे दे, झूठ बोले, फरेब दे मुझे और कल को ये रिश्ता टूटे, मैं तलाक ले लूँ, मैं इस चीज से भी बहुत डरती हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई कहीं है जो कभी ना कभी मुझे मिलेगा जरूर। अदाकारा मीरा की अंग्रेजी और आपकी पंजाबी बहुत मशहूर है, क्यों? जहां तक ताल्लुक रहा मीरा की अंग्रेजी का, तो वो अंग्रेज नहीं है। मैं पंजाबी बोलती हूँ, सही बोलती हूँ। मीरा अंग्रेजी बोलती है तो गलत बोलती है। अचानक उर्दू बोलते बोलते आप पंजाबी बोलना शुरू कर देती हैं, क्यों? फिर से मैंने गल दसो, ਜਦੋਂ एक सिंधी बोलता है तो बहुत फख्र महसूस करते हैं। पठान पश्तो नहीं बोलणगे, वो की बोलणगे? उर्दू स्पीकिंग उर्दू नहीं बोलेगा तो वह क्या बोलेगा? पंजाबी में कभी गालियां भी निकालती हैं? कोई तंग करे आपको तो बदतमीजी कर देती हूँ मैं।